Assalamualaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में बताने जा रहा हूं। मींस के इसको हम लोग एक्स लाइन भी कहते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन को। अब ये एक्स लाइन या कंस्ट्रक्शन लाइन AutoCAD के अंदर ड्रॉ कैसे की जाती है, इसके ऊपर काम कैसे किया जाएगा, स्पेशली इसको यूज कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो ये चीज है, कंस्ट्रक्शन लाइन जो हमारे पास एक लाइन होती है, ये हमारे पास एक अनलिमिटेड लाइन होती है। अनलिमिटेड से क्या बनाता है, जिस चीज की आपके पास कोई लिमिट ना हो। इसका तो ना कोई फर्स्ट पॉइंट आपके पास होता है, ना कोई लास्ट पॉइंट होता है। जब भी आप लगाएंगे आपके पास एक बहुत बड़ी ना खत्म होने वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी। हम इसकी डायमेंशंस वगैरह फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ना तो हम इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकेंगे, ना हम इसका एंगल फाइंड आउट कर सकेंगे, सो ऑन वट एवर जो कुछ भी है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो मैं अपने पास AutoCAD को ओपन कर लेता हूं। तो सबसे पहला काम डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आपको अपने यूनिट्स को चेक करना होगा। तो अपने कीबोर्ड से UN एंटर करें यूनिट्स के लिए, क्योंकि इस सीरीज के अंदर मेरा मकसद है आपको साथ साथ हर एक चीज की शॉर्टकट बताना। तो UN यूनिट्स ओके कर दें और डी एंटर करें फॉर डायमेंशन। मॉडिफाइड के ऊपर आ जाए आप यहां पे, और इसको भी इंजीनियरिंग फिट्स और इंच, ये देखिए प्राइमरी यूनिट्स में इंजीनियरिंग फिट्स और इंच, ओके, और क्लोज कर दें। यहां पे डियर स्टूडेंट्स आपको यह भी बताता चलूं, अगर आप हमारी इन ट्यूटोरियल की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अभी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारे नंबर है 0343901779 या 0347943001 पे आप किसी भी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन लाइन, सबसे पहली बात यह आपको मिलेगी कहां से। आप देखें यहां पर तो आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, और लगभग हम तकरीबन यहां के तमाम टूल्स क्लियर कर चुके हैं। मास्टर वाई इस इलिप्स के, इसको मैं आगे थोड़ी देर में जाकर आपको बताता हूं। अब ड्रॉ के इधर आ जाएं, क्लिक कर दें ड्रॉ के ऊपर, तो ये आपके पास नीचे आ जाएंगे मजीद ऑप्शंस। तो इसमें से ये ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन लाइन, इसको एक्स लाइन भी कहा जाता है। इसकी जो आपके पास शॉर्टकट है वो है XL। XL एंटर करने से कंस्ट्रक्शन लाइन एक्टिव हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल में से यहां पे क्लिक कर देता हूं, मैंने इसको क्लिक किया। अब आपको नीचे देखें क्या कह रहा है, कहता है इसका पॉइंट बताएं कहां पर है। आपके पास ये आपका ब्लैक एरिया है, जहां पर भी आप इसे क्लिक कर देंगे आपका ये स्टार्ट पॉइंट होगा, बेस पॉइंट होगा। मैंने इसको एक क्लिक यहां भी किया। अब जैसे मैंने इसको क्लिक कर दिया तो अपने माउस को आप घुमाएं तो देखिए चारों तरफ आप घूम रहे हैं। हां, अगर आपने F8 अपने कीबोर्ड से प्रेस किया हुआ है, अगर आपने ऑर्थो को एक्टिव किया हुआ है, तो फिर आपके पास ये लाइन देखें बिल्कुल सीधी सीधी रहेगी। लेकिन अगर आपका F8 यहां से ऑफ है तो फिर ये आपके पास लाइन चारों तरफ को घूमेगी। और जस्ट आप एक एक क्लिक करते जाएंगे, जहां जहां वहां वहां ये लाइन आपके पास अप्लाई होती जा रही है। तो देखिए ये मैंने जहां जहां से क्लिक किया हुआ है वहां वहां ये लाइन अप्लाई है। स्केप कर देते हैं इसे, मैं सिलेक्शन देकर इसे डिलीट कर देता हूं। अगेन आप XL अपने कीबोर्ड से एंटर कर दें कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए। मैंने XL एंटर कर दिया। अब जब हम ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं या एंटर कर देते हैं, या मैं इसे राइट क्लिक करके इसे रिपीट कर दूंगा या स्पेस की मदद से इसे रिपीट कर दूंगा। अब नीचे कहता है इसे आप पॉइंट दो। अगर आप पॉइंट देना चाह रहे हो फिर क्या आप कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्टिव कर सकते हैं इसमें, वर्टिकल, एंगल, बाइसेट्स और ऑफसेट्स। इस लेसन के अंदर बाइसेट्स को हम नहीं देखेंगे, बाकी तो हम ऑप्शन हम देखते हैं। अब HP आप एंटर कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए, या आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरी लाइन स्ट्रेट हो चुकी है, यानी कि X एक्सिस के ऊपर आ चुकी है। आप जिधर भी क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लाइन आपके पास ड्रॉ होती जा रही है। देखिए ये, अब स्केप कर दें अपने कीबोर्ड से तो ये लाइन आपके पास खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर आप इस लाइन की लेंथ कंफर्म करना चाह रहे हैं, लंबाई लेना चाह रहे हैं, तो आप इधर आ जाएं, यहां पे लीनियर डायमेंशन पे स्पेस लगाएं और इसे एक पॉइंट दे, दूसरा पॉइंट दे। देखें ये डायमेंशन नहीं ले पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये आपके पास अनलिमिटेड लाइन है। इनका एंड पॉइंट मेरे पास है ही नहीं, इसलिए मैं आपको इसका एंड पॉइंट नहीं बता सकता हूं। ठीक है, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पे वर्टिकल लाइंस लगा लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर रहते हुए, अब वो हमें कैसे लगानी होगी। आप वापस यहां पर आ जाएं और ये इसके ऊपर क्लिक कर डालें। ठीक है, देन क्या है वर्टिकल, इसके ऊपर क्लिक कर दें
तो आप जहां पर भी इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वर्टिकल लाइन ही ड्रॉ होंगी। ठीक है, मैं इसे स्केप कर देता हूं तो ये लाइन खत्म हो जाएंगी। वापस आप राइट क्लिक करें यहां पे और देखें ये है रिपीट एक्स लाइन भी कहा जाता है इसे, एक्स एल इसकी शॉर्टकट है। क्लिक करें और अब हम उठा लेते हैं एंगल। एंगल पे क्लिक किया तो अब ये आपसे एंगल पूछ रहा है, कहते हैं बताएं आपके पास एंगल क्या है। तो इसे कहता हूं मेरे पास एंगल क्या है 45 है, मैंने उसको 45 दे दिया। अब आप जिधर भी क्लिक करोगे, जहां पर भी आप इसे क्लिक करते जाएंगे तो आपके पास 45 के एंगल पे लाइन ड्रॉ होती जाएगी। यानी कंस्ट्रक्शन लाइन का एंगल क्या हो चुका है 45। आइए कंफर्म कर लेते हैं क्या इसका एंगल मेरे पास 45 है कि नहीं है। अगेन वही बात है, एक पॉइंट दे और दूसरा पॉइंट दे तो कभी भी आपको इसकी डायमेंशन नजर नहीं आ सकती। अब आपको इसकी डायमेंशन क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि ये आपके पास कंस्ट्रक्शन लाइन है, अनलिमिटेड लाइन है। तो लेकिन आपको मस्ट कंफर्म करना है इसका एंगल क्या है। तो इसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। अब आप सिंपल लाइन ले यहां पे, ये देखिए सिंपल लाइन पे मैंने क्लिक किया, मैं एक क्लिक इधर कर देता हूं और दूसरा क्लिक ऊपर कर देता हूं यहां पे। ठीक है, वापस मैंने एक क्लिक इधर कर दिया, दूसरा क्लिक आगे कहीं भी कर दें आप इसे। अब बेसिकली अगर देखा जाए एक क्लिक और ये दूसरा क्लिक, यानी कि दो लाइनें मैंने यहां पे अलग से ले ली है। देखिए जब मैं सिलेक्शन करता हूं तो सिर्फ ये दो लाइनें सिलेक्ट होती हैं, ये देखिए ये। अब जब आप एंगुलर पे क्लिक करेंगे, आप एक पॉइंट देंगे दूसरा पॉइंट देंगे तो आपके पास इधर एंगल मस्त दिखाई देगा जो भी आपने दिया होगा। देखिए मैंने उसको 45 का एंगल दिया था तो ये मेरे पास आ चुका है 45 डिग्री। अब इसने क्या किया, अगर मैं ये लाइन डिलीट कर दूं नीचे से और यहां से ये भी डिलीट कर दूं और ये भी डिलीट कर दूं तो आपको दिखाई देगा हमने यहां पर जो लाइनें कॉपी ली थी, यानी कि लाइनों के ऊपर जो लाइनें लगाई थी, इसने मुझे उसका एंगल निकाल कर दिया है यहां पे। क्लियर, कंफर्म हुआ आपको? तो ये मेरे पास एंगुलर है। इसी तरह से मैं वापस कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर चला जाता हूं, एक्सएल कीबोर्ड से एंटर किया और मैं एच हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूं ये। इसके बाद जो मेरे पास ऑप्शन है वो है ऑफसेट्स, क्योंकि बायसेट्स इस लेसन के अंदर मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। ऑफसेट्स, ऑफसेट्स कहा जाता है दो लाइनों के बीच वाले फासले को। आपके पास एक लाइन यहां पे है, दूसरी लाइन आप इस एरिया पे लगाना चाह रहे हो, लेकिन उसके बीच के अंदर आप कोई फासला देना चाह रहे हो। लेट्स से आप 1 फीट का फासला डालना चाह रहे हो, आप 2 फीट का फासला डालना चाह रहे हो, आप 9 इंच का फासला देना चाह रहे हो, या आप 50 फीट का फासला देना चाह रहे हो, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, ऑफसेट्स का यूज करना होगा। और याद रखिएगा ऑफसेट्स ही आपके पास वो ऑप्शन है जिसको ऑटोकैड के अंदर 95 टाइम यूज किया जाता है। यानी जब आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर 95% आपके पास जो यूज होगा वो आपके ऑफसेट्स का होगा। तो ऑफसेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसी तरह से इसके बाद एक और ऑप्शन आती है ट्रिम की, तो ये भी आपके ऑफसेट्स के साथ साथ जाती है। बहरहाल ऑफसेट्स के ऊपर आप क्लिक कर दें, मैंने क्लिक किया। अब ये आपसे पूछ रहा है ऑफसेट्स का डिस्टेंस बताया जाए कितना है। तो ऑफसेट्स का डिस्टेंस आप इसे बाय टाइप बता सकते हो। मैं इसे बोल दूंगा 6। सिंपल आप 6 एंटर कर दें। आपको 6 इंच चाहिए तो 6 इंच एंटर करें, आपको 6 फीट चाहिए तो 6 फीट एंटर करें। उसके बाद ये आपको मैसेज देगा सिलेक्ट अ लाइन ऑब्जेक्ट, कहता है आपके पास जो लाइन है उसको आप सिलेक्ट कर दें। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब सिलेक्ट भी हो चुका है, लेकिन अब ये आपसे कहता है साइड ऑफ ऑफसेट्स बताओ किधर है। ठीक है, जिस लाइन को आपने सिलेक्ट किया है अब इसकी कोई ना कोई आपके पास साइड तो होगी, यानी कि आप इसको लेफ्ट साइड देना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड क्लिक करें, आप इसको राइट साइड देना चाहते हैं तो राइट साइड क्लिक करें, आप जिस तरफ इसे देना चाहते हैं उस तरफ क्लिक कर दें। तो मैं इसको इस तरफ क्लिक कर देता हूं। अब मैं इसको क्लिक यहां पे करूंगा, देखिए ये मैंने इधर क्लिक किया, ठीक है, लेकिन लाइन मेरी इस जगह पर आई है। चलें फिर इस लाइन को पिक करते हैं, क्योंकि जब आप पीछे वाली लाइन का ऑफसेट देते हो 6, तो ये आपके पास 6 का गैप आ चुका है। अब अगर आप अगेन इसको उठाकर आगे फेंकेंगे तो ये लाइन के ऊपर लाइन आएगी, आपके पास एक ही लाइन नजर आ रही होगी, आप ये समझे कि कुछ काम नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने ये लाइन पिक की और आगे क्लिक करें, फिर लाइन पिक की आगे क्लिक करें। तो देखें अब लाइन एक खास फासले पे जा रही है। लाइन पिक किया आगे क्लिक किया, ये और ऊपर पिक और इधर ऊपर पिक और इधर ऊपर, यानी कि आप पिक करके इसे दूर दूर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से वापस मैं इसी ऑप्शन को रिपीट कर देता हूं, ऑफसेट्स के ऊपर ही जाऊंगा और मैं अब इसे फासला 1 फीट का दे देता हूं। ठीक है, अब लाइन पिक करें, उठाकर आगे फेंके, लाइन पिक की उठाकर पीछे फेंके। तो जिधर जिधर आप इसे फेंकना चाहते हैं ऑफसेट्स को वहां वहां फेंक सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर एक और ऑप्शन आती है, वापस आप जाए ऑफसेट्स के अंदर ही कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर चले जाएं या एक्सेल एंटर कर दें। मैं कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर क्लिक कर देता हूं जाके, और वो ऑप्शन क्या है ऑफसेट्स पे जाए। वो ऑप्शन आपके पास क्या है,
ये आपके पास थ्रो की नजर आ रही है। अब यहां पे क्लिक करें। अब इसके लिए आपको एक लाइन को पिक करना है और उठाकर आगे जहां पर भी क्लिक करेंगे वहां पर ये आ जाएगी। जिधर भी आप इसे क्लिक करोगे वहां पे ये लाइन आपकी चली जाएगी। देखिए मैंने फिर पिक किया यहां से और यहां पे लाके छोड़ देता हूं। देखें इसको मैंने पिक किया और यहां पे लाके तो छोड़ देता हूं। अब ये इसलिए है क्योंकि मैंने इसकी जो ऑप्शन है इधर मैंने डिस्टेंस डिफाइन नहीं किया हुआ। अब यहां पे माउस से डिस्टेंस आपको डिफाइन करना होता है। आप इसको उठाएं, उठाकर आप आगे जिधर भी रख देंगे तो वहां तक ये इस लाइन को उठाकर लेकर ये चला जाएगा। ठीक है। अच्छा अब ये है मैंने साइड से इन लाइनों को खत्म कर देना है। मैं ये चाह रहा हूं ये लाइन इधर से खत्म हो जाए, इधर से खत्म हो जाए, इधर से खत्म हो जाए। तमाम ये इसके जो एजेस हैं एक्स्ट्रा इनको मैं इधर से डिलीट करना चाह रहा हूं, खत्म करना चाह रहा हूं। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा? इसके लिए फिर हमें सबसे पहले तो डेफिनेटली आपके माइंड के अंदर जो क्वेश्चन आ रहा होगा वो रेजर का आ रहा होगा कि हमें रेजर करना चाहें। तो चलिए हम रेजर पे क्लिक कर देते हैं। मैंने इसको एक पॉइंट दिया और दूसरा पॉइंट दिया। ठीक है, देखिए रेज नहीं हुआ। वापस आप रेजर के ऊपर आ जाएं, आप अगर स्पेस लगा दें इसे, देखिए रेजर सिलेक्शन दें और एंटर कर दें तो देखें अब ये आपके पास क्या हुआ, तमाम चीजें रेज हो चुकी हैं। फिर देखें मैंने तमाम चीजों को रेज किया और इसे मैं स्पेस लगा देता हूं। आपके पास ये रेज तो हो जाएंगी लेकिन वो जो आपने एक शेप बनाई थी वो आपसे चली जाएगी। कंट्रोल जी करें। तो अब इसको मैं कैसे कंट्रोल करूंगा? इसके लिए फिर आपको एक्टिव करना होगा ट्रिम। देखिए आपके पास ये क्या है, ट्रिम कमांड है। आप ट्रिम के ऊपर आ जाएं यहां पे या TR अपने कीबोर्ड से एंटर कर दें। लेकिन इस लेसन के अंदर मैं आपको ट्रिम डिटेल से नहीं बता रहा हूं, जस्ट मैं यहां पे जो यूज हो रही है वो बता रहा हूं। ट्रिम का आने वाले जो लेसन हैं उसके अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा ट्रिम क्या चीज है। आप ट्रिम के ऊपर क्लिक कर देते हो और एक स्पेस लगा दें कीबोर्ड से, एक पॉइंट दे दें और दूसरा पॉइंट दे दें, एक पॉइंट दे दें दूसरा पॉइंट दे दें, एक पॉइंट दे दें दूसरा पॉइंट दे दें, फिर एक पॉइंट दें और दूसरा पॉइंट दें। अब देखा आपके पास ये तमाम चीजें ट्रिम हो चुकी हैं और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। सिलेक्ट कर आप उसे डिलीट कर दें तो आपने इनको डिलीट कर दिया। अगेन मैं ये लाइनें खत्म करना चाहता हूं। अगेन आप क्या करो, ट्रिम के ऊपर क्लिक कर दो या TR अपने कीबोर्ड से एंटर कर दें। मैंने ट्रिम के ऊपर क्लिक किया और स्पेस लगा देता हूं। अब एक पॉइंट ये रहा और दूसरा ये रहा। ठीक है, ये फिर ये रहा और दूसरा ये रहा। ठीक है, मैं ये पॉइंट खत्म करना चाह रहा हूं, मैं ये पॉइंट्स खत्म करना चाह रहा हूं, मैं यहां से ये पॉइंट खत्म करना चाह रहा हूं, मैं इधर से ये पॉइंट्स खत्म करना चाह रहा हूं, मैं इधर से ये पॉइंट खत्म करना चाह रहा हूं और यहां से ये। तो ट्रिम के थ्रू आप जिधर जिधर से क्लिक करते जाएंगे वो चीजें आपसे खत्म होती जाएंगी। तो ट्रिम आपके पास एक और बहुत पावरफुल ऑप्शन है ऑटोकैड के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स ट्रिम्स को हम इंशाअल्लाह ताला आगे जाकर देखेंगे। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन का लेसन। यहां पे फिर मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको इन लेसन्स की कंप्लीट DVD कलेक्शन चाहिए उसके लिए भी आपको हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779 या 0347943001 पे आप कॉल कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स मजीद मालूमात और डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पे तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू में ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779 या हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com या हम स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप का हमारा आईडी है XP Academy और सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। तो डियर स्टूडेंट्स अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।